नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी कार्यपत्रिका क्रमांक 71 के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यह आपकी कार्यपत्रिका आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के पाठ रसखान जी के सवैये पर आधारित है। इसके कुछ भाग हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज इसका अगला भाग। प्रस्तुत सवैये में, ये जो सवैया आगे दिया गया, इसमें रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है, जिसमें गोपियां कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से बहुत प्यार करती हैं। तो इसमें एक गोपी वो है कृष्ण के प्रति प्रेम अपना प्रकट कर रही है और कह रही हैं, इसको हम वाचन करके पढ़ेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहेरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटीवन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। बच्चों, मोर पखा अर्थात मोर पंख, मोर का पंख जो होता है भगवान श्री कृष्ण सिर पर धारण करते थे। सिर ऊपर राखियो, सिर के ऊपर रखूंगी, और गरे मानी गले, भैरोंगी मतलब पहनूंगी, पीतम्बर पीला वस्त्र, लकुटी अर्थात लकड़ी, गोधन गोधन अर्थात गायें, ग्वारनी ग्वाले, और भाव तो मानी अच्छा लगना, स्वांग मानी नाटक दिखावा, मुरलीधर मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, अधरान मतलब होठ। देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वो कान्हा कृष्ण द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं, मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी। गोपियां कह रही हैं कि वह अपने सिर पर कृष्ण की तरह है मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी, उनके समान पीले वस्त्र भी धारण कर लेंगी, और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गाय भी चरा लेंगी। गोपी कह रही हैं कि कृष्ण हमारे मन को बहुत बातें हैं, कृष्ण हमारे मन को बहुत रिझाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब स्वांग कर लूंगी, ये सब ड्रामा कर लूंगी, ये सब नाटक कर लूंगी, परंतु मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों पर लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इस मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गोपियों को लगता है श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे अपने होठों से लगाए रखते हैं, इसलिए अपनी मुरली को वो सोतन या सोत की तरह देखती हैं गोपियां। तो ये तो हो गया इसका भावार्थ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है। बच्चों, इसका उत्तर होगा गोपी सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख धारण कर लेंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेगी, और कृष्ण के समान पीले वस्त्र भी पहन लेंगी। तो ये चीज धारण करने को तैयार है। प्रश्न 2, गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? क्योंकि गोपी को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और इसी कारण उनसे दूर रहते हैं, इसलिए गोपी मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। प्रश्न 3, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो ये पंक्ति है, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। इस पंक्ति में रसखानी अर्थात कवि रसखान का नाम आया है। प्रश्न 4, इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ में आए, उन अर्थों को लिखिए। इन शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। मोर पखा अर्थात मोर पंख, पहिरोंगी अर्थात पहनूंगी, भावतो अर्थात अच्छा लगना, अधरा अर्थात होठ, गुंज अर्थात कुंज, गोधन गायें, स्वांग यानी नाटक और दिखावा, लकुटी अर्थात लकड़ी, राखी हो अर्थात रखूंगी, पीतम्बर अर्थात पीला वस्त्र, वो ही मानी वे ही अर्थात श्री कृष्ण, धरोंगी रखना, गरें मानी गला, ग्वारनी ग्वाले, मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण, और मुरली अर्थात बांसुरी।
बच्चों ये होगी आपकी कार्यपत्रिका संपन्न, और मिलेंगे अगली कार्यपत्रिका में। और मिलने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार।